रैयत विस्थापित मोर्चा की चूरी शाखा कमेटी का हुआ गठन। आपको मैं बता दूं कि रैयत विस्थापित मोर्चा की एक बैठक विस्थापित ग्राम धवैया ताण में संपन्न हुआ। इसकी अध्यक्षता राजेश महतो एवं संचालन सुरेश महतो ने किया। वहीं बैठक में चूरी परियोजना के रैयत विस्थापित मनु टाण, भेलवा टाण, धवैया टाण, बरवा टाण, राय बेती के खतियानी रैयत शामिल हुए। इस बैठक में सर्वप्रथम आए अतिथियों के द्वारा सामूहिक रूप से दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुरुआत की गई। वहीं बैठक बतौर पर्यवेक्षक केंद्रीय मोर्चा के उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन ने बैठक को संबोधित करते हुए बतौर पर्यवेक्षक कहा कि रैयत के लंबे संघर्ष के बाद भूस्वामी विस्थापितों के अधिकार को निवारण के लिए भू अर्जन पुनर्निवास में उचित प्रतिकार पारदर्शिता अधिनियम 2013 संपूर्ण देश में 2014 से लागू है। वहीं भूमि का 4 गुना मुआवजा भूमि के बदले मिलता है। वहीं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक्ट की धारा 24 के तहत पुराना अधिग्रहित भूमि का मुआवजा वर्तमान दर से देने के आदेश के बावजूद कोल इंडिया रैयतों को अधिकार से वंचित करने में लगी है, जिसे रैयत विस्थापित मोर्चा हर चीज बर्दाश्त नहीं करेंगी। वहीं CSR पॉलिसी के तहत चूरी के विस्थापितों को नौकरी, मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार, CSR योजना के तहत गांव का विकास हर हाल में करना है। वहीं चूरी भूमिगत परियोजना के रैयतों विस्थापितों को नौकरी व मुआवजा, पुनर्वास, रोजगार के लिए चूरी परियोजना शाखा कमेटी गठित की गई है, जिसमें श्री राजेश महतो को अध्यक्ष, श्री वीरेंद्र महतो व मंगरू मुंडा को उपाध्यक्ष, श्री सुरेश कुमार महतो को सचिव, श्री भुवनेश्वर महतो और बनमोहन महतो को सहसचिव, वहीं संगठन सचिव दीपक लोहार, कोषाध्यक्ष पंकज महतो, राजेश महतो को मनाया गया। इसके साथ कार्यकारिणी सदस्य में प्रकाश महतो, दीपक महतो, कालेश्वर महतो, बालेश्वर महतो, बीरू महतो, राकेश महतो, मनोज महतो, धनेश्वर महतो, तुलसी महतो, अशोक महतो, नरेश महतो, नागेश्वर महतो, शशि महतो, कमलेश महतो, राजन महतो, सुशील महतो, चंदन महतो, दिलेश्वर महतो, विजय महतो, प्रेम लोहार, मनीष महतो, अशोक प्रजापति, महेश महतो, अनु महतो, राहुल कुमार, संजय महतो समेत तेजीव महतो चुने गए। इस मौके पर मोर्चा के केंद्र उपाध्यक्ष इकबाल हुसैन ने CCL RNR कमेटी सदस्य केंद्रीय सचिव नीरज भोक्ता, बिगन सिंह भोक्ता, रामचंद्र उरांव, सुशील सिंह, JP महाराज, रंथु उरांव, तिग्गा, महेंद्र गंजू, अब्दुल्ला अंसारी, जीप सदस्य अनिल चौबे, सुरेश महतो, जितेंद्र राम, सूरज मुंडा, बीरू मुंडा, इंद्रजीत उरांव, राम बालक गंजू, रचित गंजू, राजेंद्र उरांव, राम कुमार गंजू, सोमर गंजू, द्वारका दास, शिव प्रसाद समेत सैकड़ों विस्थापित ग्रामीण मौजूद थे। तो आइए नजर डालते पूरी खबरों पे खलारी से हमारे संवाददाता विशाल कुमार के साथ। यहाँ का सांसद, यहाँ के MLA हम मांग करते हैं, जिला प्रशासन से जानते हैं कि उसमें रैयत विस्थापित मोर्चा और विस्थापित पत्नियों को भी शामिल किया जाए, ताकि वो बता सके, योजना दे सके कि कहाँ पे क्या करना है। साथियों, सवाल बहुत सारा है और उसका उत्तर एक दिन में नहीं हो सकता है। हम आप तमाम लोगों से यही अपील करना चाहेंगे कि जस्ट हम लोगों का एक शुरुआत है और इस शुरुआत में हम तमाम लोग इकट्ठा हुए और इकट्ठा हो कमेटी से हम लोग पिछले 36 साल से जो भी संघर्ष किए और जो आगे की हम लोग को दिशा निर्देश लगा कि हम लोग को मुकाम तक काम पहुंच रहा है। इस कमेटी रजिस्टर्ड कमेटी जो है रैयत विस्थापित मोर्चा का, इससे अब हम लोग सभी मांगों को आगे रखेंगे और जो भी विस्थापित गांव चूरी रैयत के अंदर में है उस सभी विस्थापित गांव का हर मांगों का मांग रखेंगे और जो भी प्रबंधन के द्वारा हम लोग को अभी आश्वासन के या लिखित रूप के अनुसार जो आश्वासन या लिखित तौर पे जो संलग्न पेपर दिया गया है उसके अनुसार से भी प्रबंधन को हम लोग कहना चाहते हैं कि समय सीमा के अंदर हम लोग को नौकरी का जो 19 नौकरी का जो बात
किए हैं कि 3 महीना में दे दी जाएगी, उस पर भी प्रबंधन ध्यान रखते हुए देने का काम करे। अन्यथा हम लोग को ऐसा नहीं किया जाए कि कल जाके फिर हम लोग बंदी या धरना देने का ज़रूरत पड़े। बाकी हम लोग को पूरे चूरी रैयत की ओर से प्रबंधन को भी हम लोग बहुत पहले से 36 सालों से पूर्वज लोग भी सहयोग किए हैं और हम लोग भी सहयोग करने का काम करेंगे, लेकिन हम लोग के साथ भी सहयोग प्रबंधन को करना होगा। शिवानी के साथ धन्यवाद। 3 महीने हम लोग अगर नौकरी नहीं मिला तो हम तो 50 से झेल रहे ना, लेकिन नहीं 3 महीना के जो जीएम बोला है कि नहीं होगा तो फिर हम लोग का आंदोलन चालू है। सीधा बात। आज जो नया कमेटी स्थापित मोर्चा का गठन किया, उस गठन में मुझे सदस्यता मिली और उस गठन में मुझे सचिव के रूप में चुना गया है। मैं इस पद का गरिमा और निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और जो नौकरी और रोजगार का मामला है सीसीएल के द्वारा वो 3 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर ये नौकरी 3 महीने के अंदर नहीं होता है तो हम लोग जितने भी कमेटी के सदस्य आज जो गठित हुए हैं रजिस्टर कमेटी के द्वारा रैयत विस्थापित मोर्चा के बैनर तले हम लोगों का यह संकल्प लेके गठित किए हैं कि जो अगर नौकरी नहीं मिलता है तो हम लोग एकजुट होकर सारे गांव मिलकर इनके एरिया का जितने भी माइंस है सभी को हम लोग पूर्ण जोर विरोध करके और बंद करवाने का काम करेंगे। और जैसा कि जीएम साहब के द्वारा हम लोगों को आश्वासन दिया गया है, लिखित दिया गया है कि इतना आदमी का 19 आदमी का नौकरी जल्द से जल्द 3 महीने के अंदर दे दिया जाएगा। उस पर हम लोग अभी कोई ऐसा कार्य न करेंगे कि जिससे जीएम साहब का भी लगे कि हम आश्वासन दिए और ये लोग नहीं माने। लेकिन 3 महीना बीतने के बाद हम लोगों ने हम लोग और कमेटी के सारे सदस्य और भी सारे कमेटी के जो आज हम लोगों को केंद्रीय कमेटी जो आज हम लोगों के समक्ष बैठी हुई थी, लोकल सदस्य कमेटी भी बैठी हुई थी, सब लोगों ने पुरजोर हम लोगों का समर्थन किया। मैं सभी का हम लोगों ने बहुत पुरजोर स्वागत भी किया और सभी ने आश्वासन दिया कि यह नौकरी नहीं होती है तो हम लोग भी आप लोग के साथ हैं, आप लोग लड़िए। और हम लोग पहले लोकल कमेटी बनाए हुए थे जिस पर कोरा कागज भी ही समझा जा रहा था। हम लोग का इस कमेटी से बात जीएम के माध्यम नहीं रखा जाता था और बात नहीं सुना जाता था, लेकिन अब रजिस्टर कमेटी के द्वारा हम लोग गठित हुए हैं जो कि अब जीएम को भी मानना होगा क्योंकि यह कमेटी केंद्र के द्वारा चलती है और जीएम अगर इस कमेटी को ना माने और ना सुने तो हम लोग पूर्ण जोर विरोध करेंगे। यही कहकर मैं अपना